हम देखते हैं कोई डर के कहता है, रेड शर्ट यहां आ चुका है, जल्दी कर। रुक, मैं भी वहीं आ रहा हूं। साइड से कोई कहता है, टीम लीडर मैं भी आपके साथ हूं। मुझे डर लग रहा है, अगर आपको कुछ हो गया तो। वो आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, तू चुप रह, तैयार हो जा, रेड शर्ट आ रहा है। मैं नहीं चाहता किसी को कोई नुकसान पहुंचे। मैं तुम्हारा टीम लीडर हूं। देखते हैं मैं बात करके इसे रोक सकता हूं या नहीं। तू कुछ और जानना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेड शर्ट खून से सनी आंखों के साथ खड़ा है। उसके लाइफ की व्हाइट शर्ट अब पूरी रेड शर्ट बन चुकी है। रेड शर्ट कंपनी के लोगों के सामने खड़ा है। वो सामने एक आदमी को फोन पर देखता है। फोन के उस पार है हेड ऑफ सिक्योरिटी। हेड ऑफ सिक्योरिटी कहता है, उसे अंदर जाने दो। अंदर बहुत सी आंखें हैं, बहुत से लोग हैं जो उसे मार देंगे। ये कंपनी पूरी कोशिश करेगी ध्यान रखने की। नीचे खड़ा सिक्योरिटी आदमी कहता है, मुझे आदेश मिला है, उसे जाने दो, उसे रोको मत। तब सभी लोग डर के मारे हट जाते हैं। रेड शर्ट सीना तान के आगे बढ़ता है। कोई दौड़ते हुए आता है और कहता है, प्लीज रेड शर्ट, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? मैंने सुना क्या हुआ, तुम्हारे साथ रुको, मैं इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज और पागलपन मत करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। रेड शर्ट कहता है, मानसू तुम मेरे बच्चे के लिए कपड़े लाए थे, मैंने वह ले लिया। मेरी वाइफ मीजो को वो बहुत पसंद आया। थैंक्स मानसू, सच में मैं तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मानसू सोचता है, मैं सच में अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हम देखते हैं मानसू रेड शर्ट के लिए चिंता करता है। अगले सीन में हम देखते हैं रेड शर्ट अंदर जाने लगता है। आसपास के लोग नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सब रेड शर्ट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रेड शर्ट जाकर लिफ्ट के अंदर खड़ा होता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, तभी कोई आकर दरवाजा फिर से खोल देता है और सब अंदर घुस जाते हैं। रेड शर्ट कहता है, मेरे पास बहुत काम है, तो चलो जल्दी, मैं अपना काम खत्म करता हूं। हम देखते हैं लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और अंदर सभी लोग रेड शर्ट पर अटैक कर देते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन ली वॉन आराम से बैठा है। वो कहता है, मेरे बड़े भाई ली बोंग वॉन का क्या हाल है? पास से हेड ऑफ सिक्योरिटी कहता है, मैंने उनके पास के सारे हथियार ले लिए हैं। उनके सारे हथियार सेमिनार में जमा किए, लेकिन उनके आदमी से खबर आई है कि वो आज छुट्टी पर है। आज वो सब रेस्ट लेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो भी इन समस्याओं में नहीं पड़ना चाहते। पर मुझे समझ नहीं आता आप ये सब क्यों कर रहे हैं? चेयरमैन ली क्वांगवॉन कहता है, मैंने सुना है रेड शर्ट मेरे बड़े भाई ली बोंगवॉन से मिला है। जो भी हो तुम सोच सकते हो, मैं ज्यादा कर रहा हूं। चेयरमैन हमें अपने पास की कहानी बताता है। वो कहता है, ये मेरी चेयरमैन बनने से पहले की कहानी है। ली बोंगवॉन कहता है, ली क्वांगवॉन तुम वो सनवो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम संभालो। मैं नहीं चाहता हमारे प्रोजेक्ट के दौरान कोई रुकावट आए। हमारे पिता तुम्हारे ऊपर बहुत उम्मीदें रखे। हम देखते हैं ली बोंगवॉन एक हथौड़ी लेकर आगे बढ़ता है। एक आदमी बंधा हुआ होता है, वो रोने लगता है। ली बोंगवॉन उस आदमी के सिर पर हथौड़ी मारकर उसे मार देता है। ली बोंगवॉन कहता है, तुम ठीक से काम करो। ली क्वांगवॉन ये सब देखकर पहली बार शौक में आ जाता है और कहता है, था। अगले सीन में हमें पास्ट का और हिस्सा दिखाया जाता है। ली क्वांगवॉन कहता है, ओह हम आ चुके हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये लोग बहुत ओवर कर रहे हैं। देखो तुम शांत रहो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है। ली क्वांगवॉन और रेड शर्ट कमरे के अंदर जाते हैं। रेड शर्ट आसपास का माहौल देखकर फील करता है ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ली क्वांगवॉन कहता है, मैं ली क्वांगवॉन हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप कैसे हैं? वो आदमी उसे इंसल्ट करता है और कहता है, तू आया क्यों? प्रेसिडेंट ली वोंगवॉन कहा है, कितना इरिटेटिंग है ये सब। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, तू किसी काम का नहीं, शाला। इतना बड़ा हिम्मत तेरा, अगर मैं चाहूं एक कॉल करके तुझे नीचे गिरा सकता हूं, समझा क्या? तभी हम देखते हैं वो लोग दरवाजा लॉक कर देते हैं। वो सब ली क्वांगवॉन और रेड शर्ट को घेर लेते हैं। वो आदमी एक पेपर देता है और कहता है, ये ले यहां साइन कर, नहीं तो तेरा हाल बुरा होगा। ली क्वांगवॉन ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है। रेड शर्ट आता है और उस आदमी से कहता है, क्या हुआ, इस काम के चक्कर में फंस गया? उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देता है। यह देखकर ली क्वांगवॉन फिर से हैरान हो जाता है। रेड शर्ट उसका बाल पकड़कर जोर से टेबल पर पटकने लगता है और कहता है, अब मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे इंसानों की इज्जत की जाती है, कैसे लोगों से बर्ताव किया जाता है। आसपास के सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। रेड शर्ट उन्हें भी पीटना शुरू कर देता है, उन्हें मारकर बुरा हाल कर देता है। यह सब देखकर ली क्वांगवॉन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी यह सब नहीं देखा था। हम देखते हैं ली क्वांगवॉन उस डॉक्यूमेंट पर अंगूठा लगाता है, फिर बाहर चला जाता है। अंदर रेड शर्ट सबकी अच्छी केयर लेता है। ली क्वांगवॉन कहता है, यह सच में खतरनाक था, मैं किसी इंसान को साथ लाया था, कोई किलर को नहीं। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था, आपने इतनी डेंजरस चीज क्यों की? रेड शर्ट कहता है, मुझे नहीं लगता मैं हार गया हूं, हमने अपना काम पूरा किया, यही सबसे बड़ी बात है। ली क्वांगवॉन बहुत शॉक्ड हो जाता है।
वो प्रेजेंट में अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी को कहता है, तुम जानते हो सब लोग रेड शर्ट को डेंजरस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल की एबिलिटी और फाइटिंग स्किल्स है। जब वो किसी दुश्मन को मारना चाहता है तो मरने के बाद भी उसे मार कर ही मरेगा। वो ये नहीं देखता कि कितना खून बहेगा। जब तक दुश्मन का खून नहीं बहता वो नहीं रुकेगा। जो उसके खिलाफ लड़ाई करना चाहता है वो आखिर में उसी के हाथों मारा जाता है। उसे देखकर बहुत लोग डर से कांप जाते हैं। रेड शर्ट जैसा अच्छा इंसान वैसा ही बुरा बन जाता है जब कोई उसे नुकसान पहुंचाता है। वो आखिरी दम तक लड़ता है जीतने के लिए। जिसे मरने का डर नहीं होता वो तो एक डेविल की तरह लड़ाई करेगा जब तक उसके दुश्मन का खून नहीं बहता। हम देखते हैं लिफ्ट से एक वाइट शर्ट निकलती है जो अब पूरी तरह रेड शर्ट बन चुकी है।